ओम शांति। आज 30 सितंबर 2023 के साकार महावाक्य बाप दादा मधुबन। मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज अर्थात दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? उत्तर दिया बाबा ने, संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है वह मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो बाबा समझाते हैं, यह जो समय है परिवर्तन का है, क्योंकि सतयुग आने वाला है। सतयुग आने वाला है और इस समय हमें क्या करना होता है? जो भी हमारी कमजोरी है, उस कमजोरी को बाबा को सौंपना होता है। कमजोरी सौंपी और भूल गए। अगर हम इस प्रकार से कर लेते हैं कि अपनी कमजोरी को बड़ी सहजता से बाबा को सौंपकर भूल जाते हैं, तो हमारी अवस्था भी ऊंची रहती है और वह कमजोरी भी समाप्त हो जाती है। और बदले में क्या मिलता है? 21 जन्मों का वर्षा। अब हर एक आत्मा 21 जन्मों का नहीं ले सकती है। सभी को 21 जन्म में नहीं मिलेंगे। कोई को 20, कोई को 19। इस प्रकार से जन्म भी कम होते जाएंगे। आज का गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शालिग्रामो प्रति शिव भगवानुवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, ना कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो यह समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे? बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही मनुष्य दुखी है। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह तो समझते हो। उन्हों का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसी पैदा हुआ। अब वह तो है जड़। यह चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है।
तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारी झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, यह बाप है चैतन्य बीज रूप गाते भी है। परम पिता परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है। उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। भल देवताओं को यह वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है। बुद्धि में नॉलेज है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का ज्ञान है, और किसको है नहीं। ना शूद्र वर्ण को यह ज्ञान है, ना देवता वर्ण को यह ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं यह त्योहार आदि जो मनाते हैं वह परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग में तो यह होते ही नहीं। त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। अभी तो कहते हैं ना, यह दशहरा दिवाली आदि त्योहार आने हैं। वहां तो यह कुछ भी याद नहीं रहता। एकदम निस्फुरने निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम एक्टर्स हो। इस ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर्स ड्यूरेशन आदि को जानते हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज है सिवाय तुम्हारे यह कोई भी समझ ना सके। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों सृष्टि के आदि मध्य अंत की। शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है। वह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहाँ से। तो बाबा यहाँ पर समझाते हैं कि जो मेरा दिया हुआ ज्ञान है, जब तक मैं नहीं आता हूँ इस साकार वतन में, इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते।
तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उन शास्त्रों के आधार पर ही हम अपने त्योहारों को भी मनाते हैं। तो वह ज्ञान तो परमात्मा ने नहीं दिया। तो यहाँ पर बाबा समझाते हैं, जो ऋषि मुनि है वे भी इस बात से संतुष्ट नहीं होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मानते भी हैं शास्त्रों को, कुछ ऐसे ही नहीं मानते हैं। वे कहते हैं हम नहीं जानते, उस रचनाकार को नहीं जानते, वह तो अनंत है। लेकिन जो इस समय के गुरु गोसाई है वे कहते हैं हम तो सब जानते हैं। लेकिन जब तक कि परमात्मा इस साकार वतन में नहीं आते, वे स्वयं स्वयं का परिचय नहीं देते और हमें हमारी पहचान नहीं बताते, तो यह ज्ञान तो कोई को हो ही नहीं सकता। अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर यह नॉलेज पराई लोप हो जाती है। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वह लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहाँ यह डॉक्टर आदि होते ही नहीं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। उनकी हम संतान हैं। तो ज्ञान से मगज कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम ना जानते हो। वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु यह तो कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। नटसेल में तो सब जान चुके हो। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बनी होंगे, कोई तमो से रजो बनी होंगे, कोई रजो से सतो बनी होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब यह यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। यह पूरी हो जाएगी। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को चक्र लेंगे। तो यज्ञ कब पूरा होता है? जब इस सृष्टि पर हर एक पाटधारी आत्मा अपना पाठ बजाती है और लास्ट वाली आत्मा भी थक जाती है। वह भी कहती है हे बाबा अब मुक्त करो इस देह से मुझे। जब तक उसकी जीने की इच्छा इस संसार में होती है तब तक विनाश नहीं हो सकता है। जब
उसको भी मुक्ति चाहिए। उस समय यह महापरिवर्तन होता है। इसलिए हर एक आत्मा का पाठ बहुत ही विशेष है। जब तक इस संसार में सृष्टि चक्र पर पाठधारी आत्माएं स्वयं की इच्छा से मुक्त ही नहीं होना चाहेंगी, तो कहाँ से महापरिवर्तन हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति दो सौगात लेकर आया हूँ। जो शक्तिशाली बच्चे होते हैं, जिन्होंने पिछले कल्प सुख लिया था, वे जीवन मुक्ति में जाएंगे। जिनको शांति चाहिए, वे परम धाम में जाएंगे। तो बाबा कहते, जैसे वह भी इम्तिहान पास कर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं, तुम भी मृत्युलोक से ट्रांसफर हो अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्युलोक में आ गए हैं। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमरलोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा। देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनावे। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वह तो यहाँ होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं। स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। इन्हों की यह राजाई किसने स्थापन की। हेवनली गॉड फादर ने ही पैराडाइज सतयुग स्थापन किया, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। वहां दूसरा कोई खंड था नहीं, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सब हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है। वह सत्य है, चैतन्य है। वह बीज सत्य है, अर्थात एवर प्योर है, चैतन्य है। चैतन्य है, वह जन्म मरण रहित है। वह शरीर में नहीं आता है, हमेशा एवर प्योर रहता है। आत्मा भी इम्पेरेसिबल है। बाबा भी इम्पेरेसिबल है। जो बाबा में ज्ञान है, वह तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहां होता है फूलों का बगीचा, बागवान भी है। किसको खिवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं। बाप है खिवैया। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाती भी है, नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना।
अब पार कैसी हो और कहाँ जाए, तुम जानती हो पार किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है। बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं। दुख धाम से सुख धाम अथवा विशेष सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वह सिर्फ गाते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। बागवान आओ, कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे, अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव उसी में रहेंगे। कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हो। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसी बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। यह भी नई बात है। बाबा बिगर कोई सुना न सकी, वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं। नहीं तो तुम सुन ना सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं। दुख हरता सुख करता वह बाप है। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारी भी है। कोई फर्क नहीं, बाकी क्या फर्क ही रहता है। हम जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ। तो तुमको भी यह वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो यह सारा चक्र फिर 5,000 वर्ष बाद फिरेगा। यह नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। यह नॉलेज भी है तो धंधा भी है। शराफ लोग सट्टा करते हैं, तुम क्या देते हो, कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा किचड़ा ही देते हैं। तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे। बाप कहते हैं तुम मरने से पहले ही सब दे दो। यह पुरानी चीज तुम्हारे काम में नहीं आएगी। तो बाबा यहाँ समझाते हैं जो भी तुम्हारे पुराने संस्कार है वह सब मुझे सौंपो। तो वह कौन से पुरानी संस्कार है। पहला है काम
क्योंकि कामनाएं इतनी हैं, उन कामनाओं के चलते बाबा की याद में नहीं रह पाते। तो सबसे पहले हमें क्या देना है? अपनी इच्छाओं का त्याग करना है। जब हम अपनी इच्छाओं का त्याग करते जाते हैं तो देहभान समाप्त होता जाता है। जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं करते, देहभान भी गलता नहीं है। इच्छाएं कम होती जाती है, देहभान समाप्त होता जाता है। इच्छाएं गई, क्रोध गया, लोभ गया, मोह गया, अहंकार गया, भय गया, आलस गया। तो एक ही विकार का संपूर्ण रीति त्याग करने से ही सभी विकार स्वतः ही भस्म हो जाते हैं। तो मुख्य विकार है ही काम विकार। तभी बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। कोई देह का विकार ही नहीं, कामनाएं, ना जाने कितनी कामनाएं मन लगा बैठता है। जब वह पूरी नहीं होती, क्रोध भी आता है, लोभ भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है और मोह भी आ जाता है। तो मुख्य त्याग काम विकार का करना है, अर्थात कामनाओं का करना है। तो यह सब है पुरानी चीजें। इन सबको हमें बाबा को सौंपना है। बाबा हमें क्या देते हैं? ज्ञान रत्न देते हैं। उन ज्ञान रत्नों को धारण करने से, कर्मों में लाने से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते, यह पुरानी चीज तुम्हारे काम में नहीं आएगी। भल कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए। फिर कर्मों अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। यह है रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई जानते ही नहीं। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं। उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना। जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। बाप ही यह सब राज सुनाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद सुनाएंगी। यह ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है। ज्ञान से ही वह ऐसी बनती है। यह नई बातें है ना। मंदिर बनाने वाली भी यह नहीं जानती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। उन्हों को यह राज्य किसने दिया, कैसे यह पद पाया? कहते हैं ना, कर्मों का फल है। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। उन्होंने भी यह नॉलेज सुनी होगी, है ही भगवानुवाच। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई? जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है।
गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को। कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो, आफतें आदि बहुत आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश लिए क्या क्या चीजें बना रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यह किस लिए रचते हैं? यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता सुख करता है। तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाह हो जाएगी। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली है। तो बाबा जो मुख से कहे वह मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सीजरा बनाते हैं। वासवानी सीजरा, कृपालिनी सीजरा। तो ऊपर में है श्री बाबा, उनका है निराकारी सीजरा। निराकारी सीजरा वह फिर साकारी सीजरा होता है। तो निराकारी जो सीजरा है, उसके पिता है निराकारी शिव बाबा। लेकिन जो साकारी सीजरा है, उसके अलौकिक पिता है ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते, पहले नंबर में है प्रजापिता। तो वह हुआ जिस्मानी और वह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ। पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नहीं बनाते हैं। प्रलय होती नहीं तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है। बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता। निराकार याद आता है। कहते भी है कि भगवान को याद करो। फादर है ना, हम सब है बरदर से। आत्माओं के लिए कहते हैं सब बरदर से है। सब पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हमको गाइड करो। घर भूल गया है, याद है, परंतु हम जा नहीं सकते हैं। योग लगाने से जैसे घित पड़ता जाता है। आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी बुझाई नहीं जाती है। तो अब योग बल का घर्त डालना है। सदैव के लिए फिर दीपमाला सोझरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोझरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में, यहाँ नहीं। तो बाबा यहाँ पर समझाते हैं, आपकी आत्मा जो जगी रहती है वह सतयुग में जगी रहती है। इस समय हम पुरुषार्थी है, कभी अवस्था ऊपर होती है,
कभी अवस्था नीचे होती है, जिसके चलते एक रस स्थिति नहीं होती है, तो यह स्थिति बनाने में समय लगता है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा 33 साल में संपूर्ण बने हैं, एक दिन में तो नहीं बने। उसी प्रकार से हमें धैर्यता को धारण करके रखना होता है, अपना पुरुषार्थ बढ़ाना होता है, अपनी अवस्था को एक रस रखना होता है। जाने अनजाने जो भी भूले होती है, उनको बाबा को सौंपते चलो और आगे बढ़ते चलो। इसी से हमारी एक रस अवस्था होने लगेगी। यह सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरण करते रहना है। दूसरा पॉइंट है, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान है, सतगुरु जी से आज का वरदान स्वयं में समाएंगे। सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाली बेहद सेवाधारी भव। सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाली बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आस रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आस रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्वप्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं, तो उसका फल अवश्य प्राप्ति होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। तो बाबा यहाँ पर समझाते हैं, जब हम अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को या अपने लौकिक परिवार में कोई आत्मा का परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें क्या देखना है कि वह आत्मा भी बेहद की है, उसके नीचे भी उसका झाड़ है, उसको अपने झाड़ की पालना करनी है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा, तो कितना बड़ा झाड़ है उनका, बहुत बड़ा झाड़ है, तो वह भी अपने झाड़ की पालना कर रहे हैं ना। उसी प्रकार से हर एक आत्मा के नीचे उसका झाड़ होता है। तो हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि इस आत्मा को ज्ञान धारण करना चाहिए, जिससे कि यह भी उन आत्माओं का कल्याण कर पाए जो इसके फॉलोवर्स हैं, क्योंकि हर आत्मा के फॉलोवर्स होते हैं। हर आत्मा के नीचे उसका झाड़ होता है। जब हम इन विचारों के साथ उनको शुभ भावनाएं देंगे, तो उनका परिवर्तन अवश्य होगा। अगर हम सोचेंगे कि इस आत्मा का परिवर्तन हो, तो हद की बात हो गई ना। अगर हम अपनी बुद्धि को बेहद में रखेंगे,
कि बाबा इस आत्माओं को, बहुत सी आत्माओं का कल्याण करना है, इस आत्मा को ज्ञान धारण कराओ। इस प्रकार के विचार हमारे होंगे तो बड़ी तेजी से उस आत्मा का परिवर्तन होने लगेगा। ये आज का वरदान है। आज का स्लोगन है, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तर्कस में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे है। ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तर्कस में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा का, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपने हमें ज्ञान रत्न दिए हैं, हम उनको धारण करते हैं और यही आस करते हैं बेहद की हर एक आत्मा इन ज्ञान रत्नों को धारण करे, स्वयं का व बेहद का कल्याण करा रही है। ओम शांति।